सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुदेव भगवान की जय। भक्तमाल जी भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। पिछले भाग में हमने तुलसीदास जी महाराज के विवाह का प्रसंग सुना। इस भाग में हम तुलसीदास जी ने कैसे प्रेत से मिलन किया और कैसे प्रेत ने उन्हें श्री हनुमान जी महाराज का पता दिया, इस कथा का श्रवण हम इस भाग में करेंगे। अब जैसे ही रत्नावली ने कहा कि जितना मोह आपको मुझ में है उतना प्रेम और मोह राम में होता तो आपको राम कब के मिल चुके होते। ऐसे कटु वचन सुनकर तुलसीदास जी उसी समय घर से निकल गए और उनके पीछे उनकी पत्नी का भाई दौड़ा और बोला, हे प्रभु आप उसे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। वह बड़े गुस्से में थी, इसलिए उसके मुख से ऐसे कटु वचन निकल गए। लेकिन तुलसीदास जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ। उसने तो सत्य ही कहा है कि इस संसार में सब राम को प्राप्त करने के लिए आते हैं, तो आप राम को ही प्राप्त करिए। उसने कोई झूठा वचन नहीं कहा है, सत्य ही तो कहा है, इसलिए मुझे अब राम को ही पाना है। इतना वचन कहकर वह तुलसीदास जी वहाँ से निकल गए और तुलसीदास जी ने बहुत सारे तीर्थों का भ्रमण किया। उनमें से एक मुख्य तीर्थ है कैलाश मानसरोवर, जो कि आज चीन में है। उस समय कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा तुलसीदास जी ने की और उसके पश्चात वह काशी में विराजमान रहने लगे और राम कथा कहने लगे। जो भी भक्त आता उनको राम कथा सुनाते और उसी से उनका जीवोपार्जन का साधन चलने लगा, पेट भरण का साधन चलने लगा। एक समय की बात है, तुलसीदास जी का नित्य नियम था कि वह भगवान शंकर के मंदिर में जाते और भगवान शंकर को जल अर्पण करते और बचा हुआ जल एक पेड़ था, वृक्ष था, उसमें जाकर के चढ़ाते। इस प्रकार का नियम था। अब नियम चलता रहा, दिन प्रतिदिन निकलते रहे। उसी पेड़ में एक प्रेत रहता था। प्रेत को जैसे ही जल मिलता वह तृप्त होने लगा, उसकी प्यास मिटने लगी। तो वह प्रसन्न हुआ कि यह तो कोई संत महात्मा लगते हैं जो मेरी प्यास बुझाते हैं, जो मुझे तृप्त करते हैं, यही मेरी मुक्ति कर सकते हैं। इसलिए वह उन पर प्रसन्न था। और दूसरे दिन जब तुलसीदास जी आए और जल को अर्पण करने लगे वृक्ष में, उसी समय प्रेत प्रकट हो गया और कहा, हे महात्मन, आपको क्या चाहिए, आप मुझे बताइए। ऐसा वचन सुनकर तुलसीदास जी विचलित हुए, अरे यह कौन प्रकट हो गया। तो कहा कि हे प्रभु, पहले तो आप बताइए आप कौन है और आप मेरे सामने ही कैसे प्रकट हुए, इसका कारण भी बताइए। तो प्रेत ने कहा, हे संत महात्मन, मैं प्रेत हूँ और मैं इसी वृक्ष में रहता हूँ। आप रोज जो शिव मंदिर में जल चढ़ा कर आते हैं और जो बचा हुआ जल जो इस वृक्ष में देते हैं, उससे मेरी सुधा शांत होती है, उससे मेरी प्यास शांत होती है, मैं तृप्त होता हूँ, इसलिए मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तो आप बताइए आपको क्या चाहिए। इतना वचन सुनकर तुलसीदास जी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सीताराम के दर्शन करना है, मुझे सीताराम मिलाइए, मुझे और कछु नहीं चाहिए, कि मुझे केवल सीताराम चाहिए, उनके दर्शन करना है।
प्रेत ने कहा, हे प्रभु, मुझे सीताराम भगवान का तो पता नहीं है, लेकिन हाँ, उनका एक विशेष सेवक है, उनका मुझे पता जरूर है कि वह कहाँ रहते हैं और कब रहते हैं और कब आते हैं कब जाते हैं। ये सब मुझे पता है, क्योंकि जहाँ वह रहते हैं वहाँ से हम उड़नछू हो जाते हैं। ऐसा वचन प्रेत ने कहा तो कहा कि आप उनका पता दीजिए कि उनका नाम हनुमान है और वह भक्तराज हनुमान है, और जहाँ भी कथा होती है भगवान राम की, वहाँ वह उपस्थित रहते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो आप मुझे बताइए अभी वह कहाँ मिलेंगे। तुलसी बाबा जी ने पूछा तो प्रेत ने कहा कि अभी वह पास ही के गांव में एक सुंदर राम कथा हो रही है, वहीं श्री हनुमान जी महाराज आते हैं और कथा श्रवण करते हैं और राम 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 का जाप भी करते हैं। और हाँ, उनकी कुछ पहचान है, वो आपको बता देता हूँ। तो प्रेत ने कहा कि वह कोडी के वेश में आते हैं। प्रेत ने पहला क्या बोला, वो कोडी के वेश में आते हैं और सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। यह दूसरी पहचान बताई। और तीसरी पहचान बताई, पंगत में सबसे पीछे बैठते हैं और राम कथा का श्रवण करते हैं। यह बातें सुनकर तुलसीदास जी महाराज पासी के गांव में पहुंच गए और पासी के गांव में जब पंडाल में देखा तो देख रहे हैं कथा तो भी शुरू होने में थोड़ा समय है। तो उन्होंने पंडाल का अवलोकन किया और देखा तो कहा, सबसे पीछे पंडाल में एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा सा व्यक्ति जिसके कोढ़ की बीमारी है, जो फटे हुए वस्त्र पहन कर आया है, पीछे पंडाल में बैठा है। अब तुलसीदास जी कथा पूर्णाहुति होने की प्रतीक्षा करने लगे। कथा का आनंद लिया, कथा श्रवण किया, लेकिन उनका ध्यान तो केवल हनुमान जी महाराज पर था जो कि कोडी के वेश में थे। जैसे ही कथा पूर्णाहुति हुई, हनुमान जी महाराज अंत में उठकर जाने लगे। तुलसीदास जी ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा, प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए, मैंने आपको पहचान लिया। अब वह व्यक्ति बोलता है, अरे महात्मन, अरे संत, आप दूर हटिए, मुझे कोढ़ की बीमारी है, यह बीमारी आपको भी लग जाएगी। ऐसे वचन वह कोढ़ी कह रहा था, लेकिन बार बार विनय करने के बाद हनुमान जी अपने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए और कहा, हे महात्मन, हे तुलसीदास जी, पहले तो आप मुझे बताइए कि आपको मेरा जो है पता वह किसने दिया। तो तुलसीदास जी ने प्रेत वाली पूरी बात श्री हनुमान जी महाराज को बताई। तो हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि आपका राम प्रेम देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको राम जी से मिलने का पता अवश्य दूंगा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से हनुमान जी से तुलसीदास जी का मिलन हुआ। अगले भाग में हम किस प्रकार से भगवान राम और तुलसीदास जी का मिलन होता है, इस कथा का श्रवण हम अगले भाग में करेंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आपसे पूर्ण निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं और सभी मित्रों में और भक्तों में इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को इस चैनल के माध्यम से श्री भक्तमाल जी की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।